नमस्कार, प्रणाम। हमें नेहा निहारिका आपकी भाभी जी और आपकी भाभी जी एक बार फिर से मैदान में निकल गई हैं आज का मुद्दा लेकर। अब देखिए, मुद्दा बड़ा गंभीर है। गंभीर इसलिए है क्योंकि समाज में जिस तरह की चीजें अभी देखने को मिल रही है कि छोटी छोटी बातों पर लोग जो है वो एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो जाते हैं। अभी नालंदा की घटना है कि भाई एक बच्ची ने नींबू तोड़ लिया और उसके कारण उसका हाथ तोड़ दिया गया। आप ये एक देखा जाए ना कि गुटखा की दुकान पे या खैनी की दुकान पे या सिगरेट की दुकान पे गुटखा खैनी लेने के लिए लोग जो है एक दूसरे की जान ले रहे हैं थोड़ी थोड़ी बात पर। अभी आपको याद होगा सुपौल का मामला जो है वो इतना चर्चित रहा है कि नहीं, कि यहाँ पे गर्दन काट के लोगों का जो है वो रख दिया गया रोड पर। छोटी सी बात पर विवाद शुरू हुआ और यहाँ तक बात पहुँच गई। अभी जिस जगह पर हम खड़े हैं यानी कि हाजीपुर में अभी एक घटना घटी जो हमको सुनने को मिली कि एक दोस्त जो है वो दूसरे दोस्त को, 4-5 आपस में दोस्त थे, एक दूसरे को ऐसे ही हल्की फुल्की बात के लिए चिढ़ाया करते थे और उस चक्कर में वो आदमी इतना दुखी हो गया, इतना गुस्सा गया कि उसने जो है वो अपने ही एक मित्र की जान ले ली। तो ये छोटी छोटी घटनाएं जो है वो कहने को ही सिर्फ छोटी है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि आखिर इस तरह की चीज़ें क्यों हो रही है। अभी एनसीआरबी का अगर डेटा उठाकर देखें आप, जो अभी कुछ दिन पहले ही पब्लिश हुआ, उसमें भी ये पता चला कि बिहार में जो छोटी छोटी चीज़ों को लेकर जो हत्या होती है, छोटी छोटी बातों पर जो हत्या होती है, उसमें 10.5% की वृद्धि हुई है। अब इसका कारण क्या है, ये क्यों हो रहा है, यही आज हम जानने निकले। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी आज हम लोग हाजीपुर में भी देखे तुरंत कि सदर थाना इलाका में एक दोस्त को चिढ़ाने पर गोली मार दे रहा है। चिढ़ाने पर केवल गोली मार दे रहा है। घटना के बारे में हम बोल रहे थे। हाँ, उसी घटना के बारे में बताया है। घटना क्या हुआ था जरा बताइए विस्तार से। आखिर लोग कह रहे हैं कि छोटा सा बात पे विवाद शुरू हुआ था। जिसको गोली लगा वो लड़का चिल्ला के कहता था कि उसको लड़का को एक तबराक मार दिए, 2 तबराक मार दिए। अच्छा, वो मतलब ऐसे ही बोलते चलता था तो उसको मारे हैं। बस उसको इसी बात का बुरा लगा, वो अपना उसको बुला करके उसको भी गोली मार दिया। हाँ। एक बगल की घटना है सुल्तानपुर में। हाँ। जो गीत बजाने के दौरान हत्या हो गया। हाँ। एक अभी आर्यन कॉलेज के पास हुआ है। हाँ। उसमें भी बात पर गोली चला दिया अपने मेरा भाई के ऊपर ही। तो अच्छा, तो एक बात बताइए भैया, जितना आप घटना का नाम लिए वो सारा घटना बहुत देखा जाए तो बड़ा छोटा सा घटना है ना। हाँ। तो छोटे से घटना में किसी का दिमाग इतना कैसे खराब हो सकता है कि कोई किसी का मर्डर कर दे? क्योंकि मर्डर का बहुत, अब देखिए जो मरने वाला है वो तो मर गया, लेकिन जो उसको मारा वो भी तो नहीं बचेगा, वो भी तो अब जेल जाएगा। तो एक तरह से कहा जाए कि उसका भी जिंदगी तो बर्बाद हो जाएगा। तो फिर क्यों लोग आखिर ऐसा कर रहे हैं? ऐसा हथियार उपलब्ध हो जा रहा है इजी वे में। हाँ। नशा का सामान उपलब्ध हो जा रहा है इजी वे में। हाँ। कोई भी व्यक्ति ये बुरा काम करता है, बुरा कर्म करने के बाद ही नशा में बेहोश होकर ही एक्शन लेता है, माइंड डाइवर्ट हो जाता है कि हमको चिढ़ाया उसको गोली मारेंगे। हाँ। अभी देखिए वहाँ सुपौल की तरफ कहाँ गर्दन काट दिया। हाँ। उसके बाद देखिए अभी समस्तीपुर में मोबाइल छीनने के दौरान ही गोली मार दिया। ये सब नशा ही मुख्य कारण है और हथियार उपलब्ध इजी वे में हो जाने के कारण ये सब घटना घट रही है। इस पर सरकार को एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल, आजकल देखने को मिल रहा है कि लोग जो है वो छोटे से बात पे विवाद शुरू होता है और फिर लोग जो है वो एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो जाते हैं। बहुत सारी घटना में तो हम देख रहे हैं कि अपने माँ की जान ले रहे हैं लोग, अपने पिता की जान ले रहे हैं लोग छोटी सी बात में। तो ये क्यों हो रहा है आखिर आजकल? उसका कारण होता है माँ पिता के जान लेने का कारण मेन होता है परवरिश, प्लस हम लोग का समाज दिन प्रतिदिन गंदा होते जा रहा है। ठीक है, और एजुकेशन कहीं ना कहीं ढीलापन हो रहा है। एजुकेशन उसको नहीं मिला या किसी कारण से समाज का प्रभाव पड़ा या उसको प्रताड़ना किया गया बचपन में, इस कारण से ऐसा वो लोग एक्शन लेते हैं। और इसमें प्रशासन का भी अहम रोल है कि वो लोग केयर नहीं करते हैं या ध्यान नहीं देते हैं, सही टाइम पे पहुंचते नहीं है। मतलब घटना को जो है वो बढ़ावा इसी सब चीज से मिलता है। पहला तो कि उसकी अपब्रिंगिंग जो है वो उस तरह से हुई है कि वो उसके शुरुआत से दिमाग में उसके कुछ वैसा चलता आया है जिसके कारण वो तुरंत हिंसक हो जाता है। जी। मतलब साइकोलॉजिकल उसका दिमाग में कुछ पहले से ऐसा पहले से चल रहा है। उसके बाद ये भी बोल सकते हैं कि आजकल ये देखने के लिए मिल रहा है रील वोल बनाना, उसको लेकर के भी होता है। आजकल ये भी हम देखते हैं कि जब कहीं पे 2 लोगों के बीच में झगड़ा होता है तो कोई एक आदमी जो है वो हार मानने के लिए तैयार नहीं होता है कि हम अगर चुप हो गए तो हम जो है वो छोटा बन जाएंगे। और इस चक्कर में देखते हैं कि लोग जो है वो एक दूसरे का मर्डर भी कर दे रहा है छोटा बात में। तो वही टेंशन है खून में, बात यही हो रहा है। खून में टेंशन है नहीं। अच्छा, हम नहीं झुकेंगे तो आप नहीं झुकेगा। हाँ। तो हो जाता है मर्डर। हाँ। कुछ बच्चे का हम देखते हैं कि उनको शुरू से आदत रहता है कि मेरा इच्छा तुरंत पूरा होना चाहिए। उनको जो है वो एक तरह से कहा जाए ना कि उनको लगता है कि हमको जो चीज़ नहीं मिलेगा तो फिर ही कैसे हो सकता है। तुरंत उनका ईगो हर्ट हो जाता है, तुरंत उनको गुस्सा आ जाता है। ऐसे लोगों को भी हम लोग देखते हैं कि ज़रा सा अगर किसी के साथ गुस्सा हुआ, ज़रा सा किसी के साथ अगर गर्मा गर्मी हुआ तो उसका जान भी ले लेते हैं। देखिए अभी जो है छोटे छोटे बच्चे लोग स्माइकर हो गए हैं ज़्यादा,
उसको गुस्सा बर्दाश्त नहीं हो रहा है और पीने खाने के चक्कर में छोटे छोटे माने पैसे उसे के चक्कर में गोलियां चला देते हैं। पीते पीते अपने आप में सब एक दूसरे में झमेला कर लेते हैं, सब आपसी में। मतलब छोटा सा बात से शुरू होता है मामला और बात इतना आगे बढ़ जाता है। हाँ। अच्छा, अगर देखा जाए तो अगर आप 1 मिनट के लिए अगर आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत सारे समस्या का समाधान तो ऐसे ही निकल जाता है। लेकिन अब दिक्कत है कि कोई भी जो है वो हम जब देखते हैं कि इस तरह का झगड़ा जब भी होता है तो कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं होता है। सामने वाला सोचता है कि हम क्यों पीछे हटेंगे और दूसरा सोचता है कि हम क्यों पीछे अभी हटेंगे। तो यंग जनरेशन है, सो आगे नहीं देखते हैं। अभी गुस्सा हुआ, अभी देखे पिस्टल गोली तो आम बात हो गया है। और सूखा नशा इतना बढ़ गया है, इसमें कितना हो गया है कि लोग को 100 रुपया नहीं मिल रहा है तो गए उधर गोली मार दिए 5000 में। उसके कारण स्मैक के नशा में वो कुछ भी करते हैं। मतलब आजकल के जो जनरेशन के लोग हैं वो नशा भी खूब ज्यादा करते हैं और इसके कारण भी जो है उनके अंदर बर्दाश्त करने का जो क्षमता है वो धीरे धीरे कम हो गया। ड्रग्स और सुइया ले लेके मतलब आदमी को पहचान ही नहीं सकते, इतने नशा में उड़ाते हैं। ये बताइए भैया कि अभी हम लोग देख रहे हैं कि एक बच्ची नालंदा की थी, नींबू तोड़ने गई और उसका जो है वो गिरा हुआ वो भी नींबू था, गिरा हुआ नींबू उठा ली और उसके चक्कर में गुस्से में जो है उसका जान ले लिया गया है कि नहीं। उसके पहले भी हम लोग देख रहे हैं कि समस्तीपुर में एक आदमी को मोबाइल चोरी के आरोप में पीट पीट के मार दिया गया। कहने का मतलब ये है कि गुटखा के दुकान पे हो, चाहे घर में हो, परिवार में हो, चाहे मोहल्ला में हो, छोटे से बात से झगड़ा शुरू होता है और लोग जो है एक दूसरे की हत्या तक कर देते हैं। ये आखिर हो क्यों रहा है? एक्चुअल में अभी में हर एक इंसान के पास पेशेंस नाम का कोई चीज़ नहीं है, संस्कार के नाम का कोई चीज़ नहीं है। गार्जियन से ही सीख करके बच्चा सीखता है। गार्जियन जो जैसा शिक्षा देंगे उस तरह से बच्चा होता है। अब गार्जियन में वो इसी तरह से उग्र प्रवृत्ति का सोच होगा, समझ होगा तो बच्चा में वो गुण आना ही आना है। न संस्कार में गार्जियन ठीक से दे पाता है, न बच्चा को देख रेख ठीक से कर पाता है। इसकी वजह से बच्चा है से गलत संगत में गलत आदत पकड़ करके ये चीज ऐसा हो रहा है। मतलब अभी के समय में माँ बाप ये नहीं देखता है कि भाई हमारा बच्चे को जो है वो हम 4 बात सहना सिखाएं कि भाई कभी भी कोई अगर फैसला लेना हो या इस तरह का कुछ अगर दिमाग में आए तो कम से कम सोचना समझना कि तुम्हारे भविष्य का आगे जाके क्या होगा। जी, गार्जियन एकदम नहीं सिखाते हैं। गार्जियन को चाहिए कि बच्चा को एकदम अपने नज़र में रखे, बच्चा क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। जितनी अपराध हो रहे हैं सब मोबाइल से देखिए, बच्चा सुबह आँख खोलता है मोबाइल देखता है। मोबाइल में क्या अश्लील चीज, अश्लील हरकत, आपराधिक चीज, ये सारा चीज रहता है। बहुत बार ये भी हम लोग पढ़ते हैं कि मोबाइल जो है वो लोगों को और उग्र बना रहा है, या गेम वगैरह जो लोग बच्चे खेलते हैं जिसमें है कि धड़ धड़ गोली मार दिया, धड़ धड़ जो है वो पूरा मोहल्ला खत्म हो गया ऐसे से, तो उससे भी हम सुनते हैं कि उससे मानसिकता पर लोगों के काफी असर पड़ता है। एकदम ब्रेन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। आप चाहे हम कोई भी हो, एक बार आधे घंटे तक आप एक बार मोबाइल देखते रहिए, एक ही चीज के देखिएगा तो ब्रेन पर उल्टा रिएक्शन होता है। आप ये तो डेटा में सामने आया भाई कि गेम एक समय तक आप लगातार अगर आप गेम खेलते हैं तो आपकी मानसिकता जो है वो उग्र मानसिकता का रूप ले लेती है और आप जो है वो हार मानना बहुत बड़ा जो है वो अपना बेइज्जती समझने लगते हैं और उसके कारण जो है वो कभी आप हार मानने को तैयार ही नहीं होते हैं। जी, अपना गलती तो समझ में आता नहीं है, न दिखता है, वो तो हमेशा दूसरे पर थोपते हैं, गार्जियन हो चाहे कोई भी हो। तो इसलिए पहले दूसरे को देखने से पहले अपना देखें तो ज्यादा, और बच्चा को संस्कार दें ताकि समाज सुधरे, समाज में गलत तरह के कोई वर्क नहीं हो। चाय के दुकान पर, पान के दुकान पर, बीड़ी के दुकान पर जरा से बात से झगड़ा शुरू होता है और लोग जो है वो सामने वाला दोस्त है कि रिश्तेदार है कि भाई है ये नहीं समझते हैं, उसका जान ले लेते हैं। देखिए कहीं ना कहीं किसी का दुश्मनी रहता है। अच्छा, कुछ पहले से मैंने पहले दिमाग में रहता है दिमाग, वो एक बार का गुस्सा नहीं रहता है। कुछ ऐसा आपराधिक तत्व का होता है वो किसी का समर्थन में नहीं रहता है, वो किसी न किसी दिन किसी को नहीं मारेगा। किसी का, उससे सरकार से न मतलब है, न प्रशासन से मतलब है, न किसी से मतलब नहीं। उसको क्राइम करना है, क्राइम करेगा। वो आज नहीं किया, अगर आज छोड़ दिया तो कल वो करेगा, लेकिन करेगा। आपको याद होगा कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज का हम जिक्र एक बार फिर से कर रहे हैं। आपको याद होगा कि उस घटना में जो है पहले वो अपनी पत्नी को जो है बहुत पीटता था, उसकी पत्नी ने जो है वो कंप्लेन भी किया था, लेकिन थाने में सोचा गया कि भाई पति पत्नी का मामला है, उसको समझा के भेज दिया गया और फाइनली देखिए कि उसने जो है वो कितना ब्रूटल मर्डर किया, एक मतलब मेडिकल छात्रा के साथ कितना कुछ किया। तो हम भैया ने तो 2 बात बहुत सही बताया कि भाई या तो कि वो आपराधिक मानसिकता का ये है कि उसके दिमाग में पहले से कुछ खुराफात पल रहा है, और दूसरा ये कि कहीं का दुश्मनी कहीं निकाल दिया है ना।
लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि छोटा सा बात, अभी आपके हाजीपुर का घटना है कि दोस्त जो है जरा बहुत चिढ़ाता था, चिढ़ाने के चक्कर में जो है वो गोली मार दिया उसको। तो मैंने छोटा छोटा बात पर लोग इतना उग्र कैसे हो जा रहे हैं? देखिए, अभी पेशेंस रख नहीं पा रहा है। सबसे पहली बात है कि बच्चा हो या मुर्दा लोग हैं, पेशेंस नहीं। और समाज में कुछ तो फास्टेड लोग है कि काम क्या करेंगे नहीं करेंगे। उसके साथ साथ नशा भी जो है ना हमारे समाज को दूषित कर रहा है। ये भी हम देख रहे हैं कि एक जरा सा मोबाइल छीनने गया है, लेकिन वो आपको हो सकता है कि चाकू मार दे। उसको नशे में कुछ पता नहीं चल रहा, पता भी नहीं चलता, कितना बड़ा काम कर सकता है। तो समाज में अभी देखिएगा, अभी तो नहीं लोग को लग रहा है, लेकिन अगले 20 साल के बाद ना हमारे समाज में देखिएगा कमाने वाला लड़का नहीं रहे। अभी भैया हम लोग पहले देखते थे कि पहले तो 22-23 साल में लोगों का शादी हो जाता था और उसी उम्र में लोग अपना जिम्मेदारी समझ भी लेते थे। लेकिन अभी के लड़के लोगों का 32-33 साल में शादी हो रहा है और उस उम्र में भी वो अपना जिम्मेदारी पूरी तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं। नहीं उस समय भी वो बोलते हैं कि भाई नौकरी हम क्यों करेंगे, वो काम क्यों करेंगे। और अभी समाज में देखिए, गाँव में जो रहने वाला अधिकार लड़का है उसको काम से मतलब नहीं है, फिर नशा से मतलब है, घूमना फिरना ऐश करना, बाप दादा का जो संपत्ति है उसको बर्बाद करना, यही समाज का बेच के खाना पीना यही है। और कुछ लोगों का काम भी यही है कि उसको लिखा लो, ये कर लो, वो कर लो। कुछ लोगों का तो काम तो ऐसा होता है मैडम, जो इस परिवार में अगर कोई लड़का गलत निकल गया तो उसको सहानुभूति से उसका संपत्ति प्रॉपर्टी लिखाना चाहता है, मैडम पूरे टारगेट रहता है। अच्छा है कि बर्बाद हो जाए। हाँ, हमारा 2-4-5 कट्ठा हो जाए, जहाँ ना जाए। बाप मतारी भी कुछ कर नहीं पाता है, करता है तो मारपीट शुरू कर देता है। बताइए, मतलब अपने माँ बाप का भी नहीं हो पा। हाँ, नहीं हो पाता। सबसे पहले तो ये बताइए कि अभी देख रहे हैं समाज में कि पहले जो है छोटा छोटा मामला जो है वो ज्यादा पुलिस थाना में नहीं जाता था, कोर्ट कचहरी में नहीं जाता था। अब कोर्ट कचहरी भी है, पुलिस थाना भी है, फिर भी छोटा सा बात से झगड़ा शुरू होता है और लोग जो है दूसरे का जान भी ले लेते हैं। ये क्यों हो रहा है? लोगों के पास मैंने संयम नहीं रह गया, मैंने लोग गुस्सा बर्दाश्त नहीं करते हैं। पहले के लोग मिलजुल कर चलते थे, अब आजकल जो लोग हैं किसी बात को बर्दाश्त नहीं करना चाहते हैं, वो अपने आप में आपा खो देते हैं। मैंने कोई भी चीज़ मांगने पर प्रतिष्ठा पर ले लेते हैं और प्रतिष्ठा पर लेने के बाद जो नहीं करना चाहिए सो कर देते हैं। मतलब जरा सा बात में उनको ऐसा लगता है कि हम अगर पीछे हट जाएंगे तो ये तो हमारा बेइज्जती हो जाएगा। हाँ, है ना? उसको लगता है कि जैसे प्रतिष्ठा पर पड़ गया, मांगा नहीं दिया, हम प्रतिष्ठित आदमी है या दबंग है या क्रिमिनल है, ये कैसे 2 रुपया 5 रुपया का सामान नहीं दिया। अक्सर पेपर में पढ़ रहे हैं कि 5 रुपया 10 रुपया के लोग मर्डर कर दे रहा है। हम तो देखते हैं कि गुटखा के दुकान पर 2 आदमी खड़ा है, एक पहले गुटखा मांगा और वो आदमी को अगर गुटखा नहीं देके दूसरा आदमी को दे दिया, उसके लिए मारपीट हो जाता है, मर्डर हो जाता है। पहले मैं आया हूँ तो हमको देना चाहिए, तो आप दूसरे को दे रहे हैं। तो भैया आदमी की जान का कीमत 5 रुपया के गुटखा से भी कम है। आजकल जान जो है एकदम सस्ता हो गया है। लोगों के पास पेशेंस, धैर्य, संवेदन बुद्धि रहिए नहीं गया है, बेलगाम घोड़े के जैसा हो गया है। किसी को कोई कुछ समझता नहीं है, जिसको जो मन में आता है करता है। कानून नाम का चीज नहीं है जिससे वो उस पर लगाम लगाया जा सके, उसको पनिशमेंट मिले, दंड मिले उस हिसाब से, तब न अपराध पर लगाम लगेगा। अब तो लोग मर्डर करके जाते हैं, मर्डर केस में, मारपीट के केस में तुरंत 2 साल 4 साल लोगों को जेल में रहना पड़ता है, लेकिन मर्डर करने के बाद लोग 1-2 महीना भी जेल में नहीं रहता और बाहर आ जाता है। एनसीआरबी का जो है वो रिपोर्ट आया, उसमें भी लिखा हुआ है कि इस तरह के अपराध के मामले में बिहार बहुत आगे है। क्राइम का मनोबल बढ़ गया है ज़्यादा, और सरकार का दबाव कुछ है नहीं, लोग कानून का नाम है नहीं कोई। जगह जगह दारू बिकना है, जगह जगह खुलेआम दारू मिल रही है, तो कानून तो बढ़ेगा ही। मतलब नशे में जो है उन लोगों को समझ नहीं आता, कुछ समझ में नहीं आता कि हम क्या गलत है, मेरे लिए क्या सही है, या किस चीज का कितना प्रभाव पड़ सकता है। दबंगता थोड़ी ज्यादा है कि हम बड़े तो हम बड़े। तो अच्छा मान लीजिए भैया कि छोटे से बात पे दबंगता अगर मान लीजिए हम दिखाने पे आ जाएंगे, चलिए सामने वाले को हमने जो किया सो कर दिया, उसका हाथ पैर तोड़ दिया, चाहे गोली मारी है, जो किया, हमारा जीवन, हमारे बच्चों का जीवन भी तो बर्बाद हो जाएगा। तो बर्बाद हो ही रहा है, क्या करेगा, मिडिल क्लास के लोग तो बर्बाद हो ही रहे हैं, नीचे जा रहे हैं। आजकल तो देखते हैं भैया कि गुटखा के दुकान पर इस बात के लिए झगड़ा हो जाता है, इस बात के लिए मर्डर हो जाता है कि पहले हम मांगे तो पहले उसको कैसे दे दिए। मैम सबका ईगो है, ईगो है या काहे भैया हम देखते थे
कि जिस दौर में लोग 4-4 घंटा 5-5 घंटा लाइन में लगते थे, उस दौर में भी लोगों के अंदर जो है वो थोड़ा बर्दाश्त करने का क्षमता था। अभी सब चीज ऑनलाइन हो गया, सब चीज तुरंत मिल जाता है, तभी लोग जो है 10 मिनट बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। मैम 5G का जमाना है, कुछ भी कर सकता है, तुरंत सब कुछ मिलना चाहिए। हाँ एकदम तुरंत अटेंडम अवेलेबल होना चाहिए वो चीज़, चाहे उसके आगे या कोई एज का बंदा खड़ा हो, इससे उसको फर्क नहीं पड़ता है, आदर सत्कार नहीं करता है। वो ये मानने को तैयार नहीं है कि भाई बड़ा है छोटा है, हम इसका थोड़ा बात सुन ले, बर्दाश्त कर ले, नहीं मैम ये सब तो खत्म हो गया। या अच्छा, सही में इस तरह का घटना बहुत ज्यादा बढ़ गया है क्या, कि छोटा छोटा बात पे झगड़ा हो जा रहा है? जी हाथ पैर तोड़ दे रहा है, छोटा छोटा बात पे मर्डर होता है, क्या घर भी मतलब उजड़ जाते हैं। हम तो देखते हैं कि माँ बाप भाई बहन तक को लोग नहीं समझ रहे हैं। या हाल फिलहाल में अभी घटना है कि नल के कारण ये क्या कहते हैं नित्यानंद जी का बहन का भगना, कुछ दिन पहले की घटना। हाँ घटना है, हाल फिलहाल की घटना है कि भगना एक भगना दूसरे भगना गोली मार के हत्या कर दिया, नल के कारण झगड़ा हुआ। अच्छा, पहले हम लोग ये भी देखते थे भैया कि पंचायत लेवल पर पहले जो सरपंच रहते थे, मुखिया रहते थे, बहुत सारा मामला कचहरी तक या थाने तक नहीं पहुंचता था, बहुत सारा मामला जो है वहीं जो है वो निपटा दिया जाता था, समाज में बैठ के जो है खत्म हो जाता था। अब देखते हैं कचहरी में भी मामला बढ़ रहा है, पुलिस थाने में भी मामला बढ़ रहा है, और तभी जो है हत्या उतना ही ज्यादा हो रहा है। मैडम कहे नहीं कि कोई किसी का बात मानने के लिए तैयार नहीं। पहले बड़े बुजुर्ग का लोग बात मानता था, अब कुछ भी नहीं मानता, इसीलिए कोर्ट और कचहरी और थाना में केस ज्यादा हो रहे हैं, गांव में निपटारा नहीं हो पाता है। और रीजन है उसका कि पहले पंच को परमेश्वर माना जाता था, लेकिन आज का क्या है, जिसके पास पैसा है जो खिला पिया दिया पंच उसी के साइड हो जाता है। यही बात है, पहले पंच को परमेश्वर माना जाता था, अब दलाल मतलब अब पंच भी वैसा काम नहीं कर पाता है समाज में। जो है वो जिसका पक्ष एक रहता है, किसी एक पक्ष का लेता है, किसी एक पक्ष का निष्पक्ष नहीं करता है, किसी के पक्ष नहीं रहता निष्पक्ष। और ये भी है कि देखिए जो व्यवस्था होती है उसमें जब तक विश्वास बना रहता है तब तक जो है वो ज्यादा बेहतर होता है। कैसे है भैया? ठीक है। आजकल अखबार खोलिए चाहे चैनल देखिए, कुछ भी माने आजकल छोटा छोटा मामला में देख रहे हैं हम कि एक बच्ची जो है नींबू तोड़ने गई और नींबू तोड़ते देख के उसका जो है वो हाथ तोड़ दिया किसी ने, या जरा सा बात के लिए जो है पानी भरने के लिए झगड़ा होता है और एक दूसरे का मर्डर तक कर देते हैं लोग। गुटखा खाने के लिए गए, पहले गुटखा हमको क्यों नहीं दिया, पहले उसको क्यों दिया, और एक दूसरे को गोली मार देते हैं। तो छोटी छोटी बात में एक दूसरे की जान क्यों ले रहे हैं लोग? सब खान पान का असर है। खान पान का असर है। खान पान के असर के कारण लोग इतना हिंसक होते जा रहे हैं। हाँ। तो उनमें भय नहीं रहता है कि इसके आगे अब क्या होगा? नशा करने के बाद जो है ना आदमी का बुद्धि खत्म हो जाता है, वो अपना पराया नहीं देखता है, उचित जो है अनुचित क्या है इस समय भेद खत्म कर लेता है। आपके यहाँ भी कभी कभी 2 ऐसा आदमी आता होगा, 2 घंटा से खड़ा ही तो हमारा बतवे ना सुन रहा है। उसी दिन तो आया था, आकर के गुस्सा करने लगा हम पर कि जल्दी देगा कि ठेला उला उलट दे, ऐसे से खूब करने लगा। उसके बाद हम लोग लिट्टी खिला भी दिए, खाने के बाद पैसा नहीं दिया, भागने लगा, फिर उसको जा करके पकड़े। नशेड़ी था वो, पूरा नशा में एकदम। और आया कि इसे ठेला उलट देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। हम बोले तुम पैसा देगा कि तुम क्या चाहता है? जब बिगड़े उसको तब जाके पैसा दिया, वो 10 रुपया कम में देके भाग गया। तो मतलब छोटा छोटा बात में 2 लिट्टी के लिए लोग जान लेने के लिए तैयार। एकदम गुस्सा में था, एकदम पूरा टेम्पर में एकदम कि हम ठेला उलट देंगे अभी का अभी। अरे बाप रे, मतलब छोटा सा बात में इतना गर्मी जाग जाता है। ना गुस्सा में था। हम लोग क्या करें, हम लोग अपना दुकानदार आदमी है, अपना दुकानदारी देख करके नहीं किसी को कुछ। नशे के कारण ही ऐसा कर रहा है। नशा, पूरा नशा में था एकदम, ऐसे ऐसे हिल रहा था एकदम। समाज में आम लोगों की मानसिकता ऐसी क्यों होती जा रही है, आम लोगों का सोच ऐसा क्यों होते जा रहा है? इसके पीछे गरीबी। जब गरीबी झेलता है और उसका ऑप्शन नहीं होता तो क्राइम भी करता है, उसके अपनी बात को कहता है, हमने ये मजबूरी थी, हमने इस कारण ये अपराध किया। अब उस पे तो आप न्यायालय और फिर आगे राष्ट्रपति महोदय फिर उनका सुनेंगे, तब ना होगा कुछ। देखिए सजा तो बाद में मिलेगी, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं समस्या जब इस तरह की बढ़ती है तो हमें उनके कारणों पर भी चर्चा करनी चाहिए और कारणों पर भी विचार करना चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह के मामलों को कम किया जा सके या बहुत हद तक कंट्रोल किया जा सके। अब देखिए जिस तरह की बात हमने अभी लोगों से जानी कि भाई नशा एक बहुत बड़ा कारण है, दूसरा ये कि लोगों का जो है वो ईगो हर्ट बहुत जल्दी हो जाता है आजकल, कि लोग जो है एक दूसरे की बात को बर्दाश्त नहीं करना चाहते। तीसरा बहुत बड़ा कारण ये भी है कि लोग जो है आजकल बेरोजगार है, जिसके कारण वो फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं और कहीं का गुस्सा कहीं निकल जाता है। तो बहुत सारा कारण जो है हम लोग को जानने को मिला, लेकिन हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि जब भी आपको कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा आए
तो कम से कम 10 मिनट जो है वो उस गुस्से को बर्दाश्त करने की कोशिश करिए और ये समझने की कोशिश करिए कि इस गुस्से का अगर कुछ गलत प्रभाव पड़ा तो आपका जीवन कहाँ तक बर्बाद हो सकता है। अगर आपने एक बार सोच लिया तो शायद भविष्य में आपके साथ कभी कुछ बुरा नहीं होगा और आप भी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं करेंगे। आपकी क्या राय है जरूर बताइए। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ आपकी भाभी जी। बाय बाय।